अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं एक नई दुआ के साथ। दुआ मैं पढ़ती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ट्रांसलेशन है, ए हमारे रब हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे मामले में भलाई अता फरमा। बहुत ही पावरफुल दुआ है, अपनी दुआओं में इसको शामिल कीजिए क्योंकि हम हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के भी तलबगार हैं और अपने हर मामले में हम उसी की तरफ रुजू करते हैं। इंशाल्लाह आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। हमने जब अपनी क्लास सिस्टर से स्टार्ट की थी तो हमने पढ़ा था कि कुरान में जो कुछ है या तो वो इस्म है या फ़ेल है या हर्फ है, राइट? और फिर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि इस्म किसे कहते हैं, फ़ेल और हर्फ किसे कहते हैं, एग्जाम्पल से समझा था। और फिर हमने इस्म को हमने कहा था सबसे पहले हम पढ़ेंगे और उसमें फिर हमने काउंट ऑफ नाउन पढ़ा। इस्म की इक़साम हमने देखी कि एक इस्म को हम 4 तरह से देखेंगे और उसमें हमने कैपेसिटी के लिहाज से देखा कि वसअत के लिहाज से एक इस्म मारफा है कि नकरा है। फिर हमने जेंडर के लिहाज से देखा था कि जिन्स के लिहाज से वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। और फिर हमने इस्म को वाहिद, तस्निया, जमा, अदद के लिहाज से देखा था कि इस्म या तो वाहिद होगा। फिर तस्निया हमने देखा था और तस्निया को हमने बनाने का रूल पढ़ा था और फिर उसके बाद हमने देखा था कि फिर जमा कैसे बनाई जाती है। और अरबी ज़बान की यही सबसे खूबसूरती है कि वहाँ पर एक वाहिद इस्म के लिए भी रूल है, 2 उससे कैसे इस्म बना, वाहिद से तस्निया कैसे बना, उसका भी हमारे पास रूल आता है। अगर 2 की बात हो रही है तो हम कैसे पहचानेंगे। और फिर उसके बाद जमा की भी हमने बात की थी। आज हम इस्म की जो काइंड है उसमें से सबसे लास्ट वन एराब पढ़ेंगे। और एराब जो है बहुत ही कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंट भी है। समझने के लिहाज से थोड़ा-सा स्टूडेंट को मुश्किल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, तो ये भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। आपको नज़र आ रहा है कि एराब जो है वो भी 2 तरह से है, उसकी टाइप है, एक है मुअर्रब और दूसरा है मबनी। और इसके नीचे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है कि मुअर्रब किसे कहते हैं, बदलने वाला, यानी कि जिसका एराब चेंज होता रहता है। और मबनी क्या है कि ना बदलने वाला। एराब तो लेगा वो, लेकिन वो बदलता हुआ नज़र नहीं आएगा, वो एक ही यूनिफ़ॉर्म में नज़र आएगा इंशाअल्लाह। आज हम मुअर्रब के बारे में पढ़ेंगे कि बदलने वाला एराब कौन-सा होता है। तो थोड़ा-सा हम रिवीजन भी कर लेते हैं क्योंकि हमारी ये इस्म की जो हम काइंड ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं, ये आखिरी क्लास है, उसके बाद फिर हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कैपेसिटी के लिहाज से जो हमारा लेसन 2 था उसमें हमने इस्म की पहली टाइप पढ़ी थी वसअत के लिहाज से। और हमने वहाँ पे देखा था कि नकरा और मारफा इस्म की हमने ना सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी, एग्जाम्पल देखी थी और फिर हमने सूरह बकरा के ज़रिए भी हमने प्रैक्टिस की थी। फिर हमने मारफा को पढ़ा था और फिर एक इस्म को मारफा बनाने के लिए हम क्या करते हैं नकरा इस्म से, वो भी हमने डिटेल में पढ़ा था, उसकी भी हमने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स की थी। और फिर हमने अपनी होमवर्क में भी काफ़ी हमने किया था। फिर हमने लेसन नंबर 3 में हमने इस्म को जेंडर के लिहाज से देखा था कि मुज़क्कर और मुअन्नस इस्म की क्या पहचान होती है ग्रामर में, ग्रामर के लिहाज से। फिर हमने उनकी डेफिनेशन पढ़ी, एग्जाम्पल्स पढ़ी थी। और इसी तरह से जैसे समाई मुअन्नस है, उसको हमने देखा था कि कितने ग्रुप में जो है वो उन्होंने डिवाइड किया है ग्रामर दानों ने। ऑलमोस्ट हमने 10 ग्रुप पढ़े थे। और फिर जो फार्मूला फेमिनिन था उसकी भी 3 टाइप हमने पढ़ी थी और उसको भी हमने समझा था। फिर उसके बाद हम आए थे अपने लेसन की तरफ, लेसन नंबर 4, और उसमें हमने अगेन जेंडर पे बात की थी कि दोबारा से हमने इसमें थोड़ी-सी और प्रैक्टिस की थी कि जो भी जेंडर है या तो मुज़क्कर या मुअन्नस उसकी क्या पहचान होती है। कि मुअन्नस जो है हमने इसकी 3 टाइप पढ़ी थी, मुअन्नस हकीकी पढ़ा था, रियल फेमिनिन, फार्मूला फेमिनिन, और फिर हमने मुअन्नस समाई पढ़ा था। और उसके अलावा फिर हमने मुअन्नस क़यासी जिसे हम फार्मूला फेमिनिन कहते हैं, उसकी 3 टाइप भी हमने जो पिछले उसमें भी पढ़ी थी। हमने फर्दर उसको हमने कुरान के ज़रिए से निकाल कर हमने उस पे बात की थी। और जो कुछ इन तीनों में नहीं होगा फिर वो क्या होगा, मुज़क्कर होगा। तो वो भी हमने उसकी भी हमने प्रैक्टिस की।
اور اس کے علاوہ हमने फिर ये देखा था कि जो हमने इसम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई इसम जो कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को ज़ाहिर करता है, तो वो उसको हम किस कैटेगरी में लेके आते हैं? इस्म ज़ात। इस्म ज़ात यानी किसी चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे, और जो किसी सिफ़्त यानी कि अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे, उसको हमने इस्म सिफ़्त में लेकर आए थे। यानी जो हमने इस्म की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करके फिर अच्छी तरह समझा था कि किस तरह से एक मुज़क्कर सिफ़्त को मुअन्नस बनाना हो तो हम कैसे करेंगे। वहाँ हमने फ़ॉर्मूला फ़ेमिनिन यानी क़यासी मुअन्नस का हमने जो है वो ऐड करके हमने सिफ़्त देखी थी, और हमने उसकी भी प्रैक्टिस की थी काफ़ी। तीनों तरह की जो क़यासी मुअन्नस की अलामात हैं, उनके ज़रिए से हमने सिफ़्त बनाई थी। फिर उसके बाद लेसन नंबर 5 में हमने अदद के लिहाज से इस्म की 3 किस्में पढ़ी थीं, वाहिद, तस्निया और जमा। और वाहिद की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने देखा था कि तस्निया जब बनाना होता है किसी इस्म को, तो उसके अंदर हम किस चीज़ का इज़ाफ़ा करते हैं? अलिफ, नून, कसरा का, वाहिद से तस्निया बनाने के लिए। और फिर हमने मुज़क्कर और मुअन्नस की एग्ज़ाम्पल्स देखी थी, और फिर हमने इस पे भी हमने कुरान से भी निकाल के हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। दोनों चीज़ों में, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, तस्निया बनाने के लिए अलिफ, नून, कसरा का इज़ाफ़ा करते हैं। फिर जमा की हमने बात की थी, और जमा की भी हमने 2 टाइप पढ़ी थी, जमा सालिम और दूसरी जमा मुकस्सर या तकसीर, ब्रोकन। जो है वो हमने मुकस्सर की मीनिंग पढ़ा था, और फिर उसके बाद हमने जमा सालिम को देखा था कि जमा सालिम जब बनाना होता है, तो वाहिद इस्म के आखिर में हम क्या इज़ाफ़ा करते हैं? वाव और नून फ़तह का, जमा सालिम मुज़क्कर में। और मुअन्नस में हमने क्या किया था कि अलिफ और ता, ओपन ता का इज़ाफ़ा किया था। और फिर जमा मुकस्सर पर हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है कि वाहिद लफ्ज़ जो होता है वो अपनी असल शक्ल में बरकरार नहीं रहता। उसका फ़ॉर्मूला नहीं है, लेकिन उसके पैटर्न हैं। और आपको पैटर्न की हमने थोड़ी बहुत पिक्चर्स भी भेजी थी, और कुछ एक्सेप्शन पर भी हमने बात की थी कि बाज़ जो वाहिद हैं, उनकी जमा सालिम भी होती है और जमा मुकस्सर भी होती है। एक्सेप्शन ऑलवेज़ याद रखिए होता है। आज हम इंशाअल्लाह लेसन नंबर 6 और इस्म को आज हम आखिरी जो हम उसकी काइंड थी उसके लिहाज से भी देखेंगे, यानी कि एराब। और हमने बात की कि एराब बहुत इम्पोर्टेंट है अरबी ग्रामर में। इसके अंदर इसकी भी आप देख रहे हैं कि 2 डिवीज़न हुई हुई हैं। एक है मुअर्रब और दूसरा है मबनी। और मुअर्रब का मतलब है बदलने वाला, मबनी का क्या मीनिंग है? ना बदलने वाला। तो आज इंशाअल्लाह हम इसको भी देखते हैं। एराब की तारीफ़ पहले हम पढ़ते हैं कि एराब कहते किसको हैं? एराब का लुग़वी मीनिंग क्या है? ज़ाहिर करना। ज़ाहिर करना, किस चीज़ को ज़ाहिर करना? किसी इस्म के आखिरी हर्फ से फ़तह, दम्मा और जो कसरा की तब्दीली होती है, उसको हम एराब कहते हैं। आप हमेशा बात करते हैं कि मैं जब भी कोई वर्ड बोलती हूँ, तो मैं कहती हूँ बस फ़ौरन के हम दम्मा या दम्मा की तनवीन लगाते हैं। आज आपको उसकी रीज़न भी इंशाअल्लाह पता चल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है किताबुन, किताबन, किताबिन। तो अब मैं आपसे पूछूँ कि इसका एराब क्या है? तो आप कहेंगे जो बा के ऊपर दम्मा है या बा के ऊपर आपको फ़तह नज़र आ रहा है और सारी तनवीन नज़र आ रही हैं, और किताबिन जो बा के नीचे कसरा है, अब आप इसको क्या कहेंगे? एराब। तो ये जो एराब चेंज होते हैं, कहीं आपको दम्मा की तनवीन है, कहीं आपको फ़तह की तनवीन नज़र आ रही है, कहीं आपको कसरा की तनवीन नज़र आ रही है, तनवीन भी हो सकती है और एक-एक भी जो है वो एराब हो सकता है। तो ये जो तब्दीली होती है, इस तब्दीली को आप कहते हैं एराब। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि मैंने बा के ऊपर जो दम्मा है उसको मैंने एराब कहा है, तो फिर हरकत क्या है? तो हरकत भी देखिए, अरबी में असल हरकत क्या है? 3 है, फ़तह, दम्मा, कसरा, ठीक है? ये हरकत है। अब आप हरकत को कैसे पहचानेंगे और एराब को कैसे पहचानेंगे? तो देखिए किताबुन लिखा हुआ था, अब का के नीचे जो कसरा है या ता के ऊपर जो फ़तह है वो क्या कहलाएगी? हरकत। और बा के ऊपर जो दम्मा है, अब ये हरकत नहीं कहलाएगा। आप इसको क्या कहेंगे? एराब। अगर मैं आपसे पूछूँ किताबुन में एराब क्या है? तो आप कहेंगे जो दम्मा की आपको तनवीन है, आप उसको क्या कहेंगे? एराब। और हरकत पूछूँ तो आप क्या कहेंगे? आखिरी हर्फ के अलावा
اس سے پہلے جتنے بھی ورڈ آ رہے ہیں اس پہ جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ حرکت ہوگی. اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسم کی بات کر رہی ہوں میں، اس پہ اور ضرور رکھیے گا. اب حرکت کے بدلنے سے ہم ہمیشہ پڑھتے آ رہے ہیں تجوید کے رول میں کہ حرکت کے بدلنے سے میننگ میں تبدیلی ہو جاتی ہے. لیکن اب اعراب آپ نے پڑھا تو اعراب کے بدلنے سے کیا ہوگا؟ اعراب بدلنے سے پوزیشن تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا میں یہاں ایک بات کلیئر کرتی چلوں کہ عموماً شروع میں آپ کو یہ چیز کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ پوزیشن تبدیل ہونے سے کیا مطلب ہے، لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اس لیے میں نے یہ ورڈ جب آیا کہ پوزیشن تبدیل ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ ایگزامپل سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں. لیکن انشاءاللہ جو فعل آپ پڑھیں گے وہاں آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا. لیکن چلیے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. ہم نے ایگزامپل دی کہ قتل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 251 ہے، جہاں پہ آپ کو یہ پوری آیت نظر آئے گی. آیت کا پارٹ ہے قتل داؤد جالوتا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں کیا اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ قتل کیا داؤد علیہ السلام نے کس کو؟ جالوت کو. اب مجھے پتا کیسے چل رہا ہے کہ قتل کرنے والا کون ہے اور جو قتل ہوا ہے یعنی آبجیکٹ کون ہے. تو دیکھیے دال کے اوپر جو آپ کو دمہ نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ اعراب. ٹھیک ہے، باقی اس سے پہلے جو بھی ہے وہ حرکت. ہم نے ابھی پڑھا نا کہ آخری حرف پر جو ہوگا وہ اعراب ہے، اس سے پہلے جو ہوگا وہ حرکت کہلائے گی. اب داؤدو میں دا کے اوپر جو دمہ ہے مجھے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قتل کرنے والے کون ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. اور جالوت میں تا کے اوپر جو فتح نظر آ رہا ہے جو اس کا اعراب ہے اس سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ قتل ہونے والے کون ہے؟ جالوت. اب پوزیشن کیسے چینج ہوگی؟ اگر ہم غلطی سے پڑھ جائیں، کیا پڑھ جائیں؟ اگر ہم پڑھ جائیں کہ قتل داؤدا کر دیں، دال کے اوپر جو دمہ ہے اس کے بجائے ہم غلطی سے اگر فتح پڑھ گئے اور جالوتا پہ جو فتح ہے اس کی جگہ ہم دمہ پڑھ گئے، جالوتو کر دیا، تو پوزیشن کیسے چینج ہوگی کہ اب قتل ہونے والے کون ہیں؟ داؤد علیہ السلام. یہاں پر اگر ہم یہ غلطی کرتے ہیں تو سوچے میننگ تو چینج ہوا لیکن پوزیشن کیسے چینج ہوئی کہ قتل ہونے والے کون تھے؟ اب یہاں پر داؤد علیہ السلام، اور قتل کرنے والے کون ہیں؟ جالوت. تو اس طرح سے پوزیشن چینج ہو جاتی ہے اگر ہم اعراب جو ہے جب تبدیل کر دیتے ہیں کسی بھی اسم کا، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پوزیشن چینج ہو گئی، اب کام کرنے والے چینج ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہو، لیکن بگنر کلاس میں کبھی یہ نہیں پڑھایا جاتا، لیکن میں نے کوشش کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آپ کے لیے آسان بھی کرے. اب حرکت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ حرکت کے بدلنے سے میننگ میں تبدیلی ہو جاتی ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں کیسے تبدیلی ہوتی ہے. حرکت تھی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 کا پارٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں آپ پڑھیے گا خط ان کبیرن آ رہا ہے. اب خواہ کے نیچے جو کسرہ نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ حرکت ہے. اور جو آپ کو آخری جو حرف آپ پہ نظر آ رہا ہے تو کے اوپر دمہ کی فتح کی آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، یہ اس کا اعراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا. میننگ کیسے چینج ہوا؟ خواہ کے نیچے جب کسرہ آ رہا ہے تو وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر غلطی کرنا. اب وہاں پہ اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیے گا. انشاءاللہ ہم اپنے گروپ میں ڈسکشن کریں گے کہ جان بوجھ کر غلطی کرنا، تو وہاں جو بات ہوئی ہے وہ کیا بات ہوئی، کس طرح سے جان بوجھ کر غلطی کر رہے ہیں. اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 92 کا پارٹ دیکھیے، وہاں پہ آپ کو ورڈ نظر آئے گا خطأً نظر آئے گا. خواہ کے اوپر فتح نظر آ رہا ہے. اب اس سے کیا میننگ ہوگا؟ غلطی سے خطا ہو جانا، یعنی غلطی سے غلطی کر دینا. ایک آ رہا ہے کسرہ آ رہا ہے آپ کو نظر، اس سے مطلب آ رہا ہے کہ جان بوجھ کر غلطی کی آپ نے. اب جب جان بوجھ کر بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اب غلطی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی. اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کسی مومن کو غلطی سے مارنے پر خون بہا کی بات ہو رہی ہے سورہ نساء میں. میننگ غلطی ہی ہے، لیکن اب اس کسرہ فتح کی تبدیلی سے کیا ہوا؟ ایک اگر کسرہ آ رہا ہے تو جان بوجھ کر آپ غلطی کر رہے ہیں، فتح آ رہا ہے تو غلطی سے غلطی ہو گئی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ایک چیز سمجھ میں آئی اور آپ ماشاءاللہ تجوید کے رول پڑھتے رہے ہیں، آپ کو بہت اچھی طرح سے
ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि इस्म के एराब की हम पहले देखते हैं रूल क्या है। इस्म की असली हालत मरफू होती है, यानी कि तमाम इस्म पैदाइशी तौर पर बाय डिफ़ॉल्ट मरफू होते हैं। जब मैं आपको आप मुझसे पूछते थे कि आप कोई भी वर्ड लिखती हैं, उस पे फ़ौरन आप तनवीन लगा देती हैं, वजह क्या है? वो भी दम्मा की। अगर मैं कहूँ लिखिए कलम, तो आप हमेशा लिखेंगे कलमुन, मैं कहूँ किताब, आप लिखेंगे किताबुन। कोई भी वर्ड होगा, आप फ़ौरन उस पे दम्मा की तनवीन लगा देते हैं। वजह क्या है कि कोई भी इस्म बाय डिफ़ॉल्ट मरफ़ू होते हैं। अगर उनसे पहले कोई आमिल करने वाले हुरूफ आते हैं, तो ग्रामर के कवायद के मुताबिक इस्म अपनी हालत बदल लेते हैं। हालत कब बदलेगी? फ़तह या कसरा की वो कब लेंगे? जब उनसे पहले कोई अमल करने वाले हर्फ आ जाते हैं, उसकी वजह से उनकी हालत चेंज हो जाती है। अब आप यहाँ देखिए, एग्ज़ाम्पल से समझिए, फिर समझ में आएगा। इस्म के एराब की 3 हालतें हैं। आपने देखा है ना, दम्मा भी है, फ़तह भी है, कसरा भी है। दम्मा की तनवीन भी है, फ़तह की जो है तनवीन भी है, कसरा की तनवीन। अब आप पहली तो असल बात समझिए कि जो एराब होता है आखिरी हर्फ पर, अब आप उसको दम्मा की तनवीन या दम्मा आप नहीं कहेंगे, उसके नाम क्या हैं? आप जब देखें कहीं भी इस्म के ऊपर दम्मा लगा हुआ है या दम्मा की तनवीन है, तो आप कहेंगे मरफू या रफ़ा। 2 वर्ड नज़र आएँगे आपको ग्रामर की किताबों में, और ये उसकी असली हालत है। कहीं आपको मंसूब सॉरी फ़तह या फ़तह की तनवीन नज़र आती है, तो आप उसको क्या कहेंगे? मंसूब या नसब, यानी कि अब ये इसकी तब्दील शुदा हालत हो गई। और क्यों हुई? रीज़न क्या होता है कि उससे पहले कोई हर्फ आ जाएगा। आगे क्या है? मजरूर किसे कहते हैं, जर किसे कहते हैं? जो कि आपको कसरा या कसरा की तनवीन नज़र आती है, और ये भी इस्म की तब्दील शुदा हालत नंबर 2। एग्ज़ाम्पल से समझिए। एग्ज़ाम्पल आपको नज़र आती है, अल्लाहु गफ़ूरुन रहीमुन, अल्लाह गफ़ूर रहीम है। अब अल्लाहु आपको नज़र आ रहा है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एराब क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मरफ़ू। आपको क्या क्यों मरफ़ू कहेंगे? क्योंकि आपको अल्लाहु के आखिरी हर्फ पर सॉरी आखिरी जो भी इसकी वो हा है, उसके ऊपर क्या नज़र आ रहा है? दम्मा। अब आप उसको दम्मा नहीं कहेंगे। मैं आपसे पूछती हूँ, अल्लाहु इस्म है, इसकी आप मुझे उसका एराब बताइए, तो आप क्या बताएँगे? मरफ़ू या रफ़ा। दूसरी हालत देखिए मंसूब, इन्नल्लाहा, इन्नल्लाहा गफूरुन रहीमुन, जुमला वही है। अब अल्लाहु से पहले इन्ना आ गया। अब इन्ना आया, तो इन्ना के बाद देखिए अल्लाहु किसमें चेंज हो गया? अल्लाहा। क्यों? क्योंकि इन्ना जब आता है, तो इन्ना की डिमांड होती है कि उसके बाद जो भी इस्म आ रहा है, उस पर फ़तह आए। तो अब ये तब्दील हो गया। दम्मा से किस में तब्दील हो गया? फ़तह में। इन्ना के अलावा और भी वर्ड हैं इंशाअल्लाह, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। सिर्फ़ इन्ना ही नहीं, और भी वर्ड हैं जो कि अपने बाद में आने वाले इस्म को फ़तह देते हैं। थर्ड देखिए मजरूर हालत, हम पढ़ते हैं ना अऊज़ु बिल्लाहि, हम बिल्लाहि पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर अल्लाहु जो था, अब अल्लाहु नहीं रहा, अल्लाही हो गया। हा के नीचे कसरा आ गया। क्यों? क्योंकि उससे पहले बी आ गया। जब बी आता है, तो बी भी अपने बाद में आने वाले इस्म को कसरा देता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे पता लगाना कसरा? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, आपको वो वर्ड मिलते हर्फ मिलते जाएँगे, जो कि या तो अपने बाद वाले इस्म को फ़तह देंगे या कसरा देंगे। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी पे होगा, तो घबराइए नहीं। इंशाल्लाह आगे चलते हैं और हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, स्वालिहुन। अगर मैं कहूँ लिखिए स्वालिह, तो आप फ़ौरन लिखेंगे स्वालिहुन। लेकिन स्वालिहन और स्वालिहिन वो कब बनेगा? जब उससे पहले कोई ऐसा हर्फ आएगा जो कि उसको फ़तह में कन्वर्ट कर देगा, कोई ऐसा हर्फ आएगा जो कि उसकी दम्मा को कसरा में चेंज कर देगा। तो अब आपको पता चला कि किस तरह से चेंजिंग होती है एराब में। और अगर मैं आपसे एराब पूछूँ, तो आप कहेंगे स्वालिहुन का एराब, आप ये नहीं कहेंगे कि दम्मा की तनवीन है, नहीं। अब आप मुझे कहेंगे स्वालिहिन क्या है? मरफ़ू। नज़र आ रहा है ना आपको ये मरफ़ू और रफ़ा।
याद रखिएगा। आप कहेंगे सालिहिन का मैं पूछूं एराब क्या है, तो आप कहेंगे मरफू। सालिहुन का एराब क्या है, आप कहेंगे मरफू। सालिहन का एराब क्या है, आप कहेंगे मंसूब या नसब। मैं पूछूं सालिहिन का एराब क्या है, तो आप कहेंगे जर या मजरूर। एक और एग्जाम्पल देखिए, हम पढ़ते हैं ना मोहम्मदुन रसूलुल्लाही। अब इस मोहम्मदुन से पहले कोई भी हर्फ नहीं है, तो ये देखिए आपको नजर आ रहा है उस पे एराब किसका, मरफू या रफा का। लेकिन जब अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु आप पढ़ते हैं ना, तो अन्ना आ गया। अब अन्ना के आने के बाद जो हमने बात की कि अन्ना अपने बाद वाले इस्म को जो है वो हमेशा चाहता है कि उस पर फतह है। तो यहाँ देखिए क्या आया, मोहम्मदुन से मोहम्मदन हो गया, अन्ना मोहम्मदन। अब मोहम्मदन का एराब मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे नसब का है या मंसूब। इसी तरह देखिए अला आया, आपने ऊपर पढ़ा था बिल्लाही, बा के आने की वजह से अल्लाहु अल्लाही में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर अला आया, अला आने के बाद भी मोहम्मदुन जो है वो मोहम्मदिन में हो गया, अला मोहम्मदिन। तो अब यहाँ पे मैं आपसे एराब पूछूं तो आप कहेंगे इसका एराब जो है वो मजरूर या जर। ठीक है, तो इस तरह से एक इस्म जो है उसकी 3 एराबी हालतें होती हैं, या तो मरफू या रफा कहते हैं, जो दम्मा आपको नजर आता है आखिरी हर्फ पे किसी इस्म के। जैसे गफूरुन में अगर मैं आपसे पूछूं तो गफूरुन में भी क्या आपको नजर आ रहा है, एराब मरफू, हरकत क्या है, गा के ऊपर जो फतह। ठीक है ना, सेम इसी तरह मंसूब के इन्ना आया, इन्ना ने दम्मा को फतह में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये एराब क्या होगा, मंसूब या नसब। अब मजरूर कैसे हुआ कि उससे पहले बा यानी बी आया, बी ने जो है उसको अल्लाह को अल्लाही में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं पूछूं उसकी अराबी हालत क्या है, तो आप कहेंगे मजरूर या जर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको आएगा। अब अगेन आइए आगे, एराबी जो अलामात हैं, ये जो आप अलामत पढ़ रहे हैं ना, दम्मा फत्ता कसरा, अब हम इन पे बात करेंगे। एराबी अलामात की इकसाम क्या है, साइन ऑफ एराब टाइप। आपको नजर आता है फतह दम्मा कसरा की, आपको एराब नजर आता है आखिरी हर्फ पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एराब बिल हरकत। हरकत है ना ये, फतह दम्मा कसरा क्या नजर आ रहा है, हरकत। लेकिन कहीं आपको हर्फ नजर आते हैं, एराब जो है वो हर्फ की हालत में भी नजर आते हैं, और वो कौन सी नजर आएंगे आपको, ये 3, अलिफ वाव और या। अब इनको आप क्या कहेंगे, एराब साइन ऑफ लेटर। लेटर यानी कि आपको हर्फ की शक्ल में नजर आ रहे हैं। तो साइन ऑफ एराब टाइप, एराबी अलामात की इकसाम क्या है, या तो हरकत में आपको एराब नजर आएगा फतह दम्मा कसरा, या आपको हर्फ की हालत में नजर आएगा अलिफ वाव या। आप ये देखिए यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, दम्मा फतह कसरा, तो ये क्या है, हरकत है ना। ठीक है ना, ये एराब क्या है, हरकत, आपको हरकत नजर आ रही है। तो इंशाल्लाह देखते हैं, ये मैंने पूरा एक चार्ट बनाया है। चार्ट बनाया है मैंने, वर्ड लिया है मुस्लिमुन, अच्छी तरह से आप वाकिफ हैं इस वर्ड से। अगर मैं पूछूं कि अदद के लिहाज से क्या है, तो आप कहेंगे ये वाहिद है। और मैं पूछूं जेंडर के लिहाज से क्या है, तो आप कहेंगे मुज़क्कर है। अगर मैं पूछूं वसत कैपेसिटी के लिहाज से क्या है, तो आप कहेंगे नकरा। अब मैं पूछूं एराब के लिहाज से क्या है, तो आप क्या कहेंगे, मरफू। कैसे, हमने बात की कि आखिरी हर्फ पर जो भी आपको नजर आती है, चाहे वो तनवीन हो चाहे वो एक हरकत हो, अब वो हरकत नहीं होगा, वो उसका एराब होता है। हरकत क्या होती है, मुस्ली, मीम के ऊपर दम्मा जो है वो हरकत है, लाम के नीचे कसरा जो है वो हरकत है, और मीम के ऊपर जो आपको दम्मा नजर आ रहा है ये एराब है। अब मैं पूछती हूँ आपसे कि एराब तो है ये, लेकिन अब कौन सा एराब है, तो आप कहेंगे मरफू। इसी तरह मुस्लिमन, मैं पूछूं एराब क्या है, तो आप कहेंगे मंसूब। इसका एराब क्या है, मंसूब या नसब, हमने बात की थी। मजरूर क्या है, कसरा का आपको आखिरी हर्फ पे कसरा की तनवीन नजर आ रही है, तो आप कहेंगे मजरूर या जर जो है उसका एराब है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये एराब तो है, लेकिन अब एराब बिल हरकत है या हर्फ है, तो ये क्या आप कहेंगे, हरकत, क्योंकि हरकत नजर आ रही है ना। मुस्लिमुन दम्मा क्या है, हरकत की, आपको जो मरफू का एराब है वो क्या है, हरकत।
ठीक है, तो तीनों पे हरकत नजर आ रही है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि ये हरकत का एराब है या हर्फ का, तो आप क्या कहेंगे? हरकत। अब हर्फ का एराब कैसे होता है? हमने तस्निया बनाया था मुस्लिमुन से मुस्लिमानी। आप लोगों को याद होगा लास्ट लेसन, मुस्लिमानी अलिफ और नून कसरा का इजाफा किया था। तो देखिए अब इसी के अंदर एराब अगर आपसे कोई पूछे कि भी मरफू या रफा की अलामत क्या है, तो आप कहेंगे अलिफ। मुस्लिमानी हमने कहा था ना, तस्निया बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अलिफ नून कसरा का इजाफा करते हैं। अब इसके अंदर अलिफ जो है वो रफा की अलामत है, और नून कसरा से आपको पता चल रहा है कि क्या है? ये तस्निया है, मुज़क्कर है। मुज़क्कर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर आपको मुअन्नस की ता नजर नहीं आ रही ना, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो अब मरफू जो आपको एराब नजर आ रहा है अलिफ, तो अब ये हरकत का एराब नहीं है, आप इसको कहेंगे हर्फ, क्योंकि हर्फ नजर आ रहा है ना आपको। अब आप आइए मंसूब और मजरूर, आपको इसमें दोनों में सेम नजर आ रहा है। मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। अब मुस्लिमैनी जो हम पढ़ते हैं, अब आपको नजर आ रहा है कि मंसूब की भी यही हालत है, मजरूर में भी सेम लिखा हुआ है। आप कैसे पहचानेंगे? अगेन जो हमने ऊपर बात की कि कुछ हर्फ आएंगे वो मरफू को मंसूब में कन्वर्ट कर देंगे, और कुछ हर्फ आएंगे जो कि उसको मरफू से मजरूर में कन्वर्ट कर देंगे। तो उन हर्फ से आप पहचानेंगे कि जिस तरह से हमें अन्ना लाए, तो अन्ना अन्ना इन्ना जो भी होगा, ला अल्लाह है, और भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो जब भी आते हैं उनकी डिमांड होती है कि वो अपने से बाद वाले इस्म को मंसूब कर दें। तो जब आपको मुस्लिमैनी में उससे पहले वो हर्फ नजर आएगा, तो वहां आप उसको मंसूब कहेंगे। और अगर आपको जिस तरह हमने बी पढ़ा, अला पढ़ा, इसी तरह मिन पढ़ेंगे, और भी हम बहुत से हर्फ पढ़ेंगे, अगर वो मुस्लिमैनी से पहले आपको नजर आएंगे, तो वहां आप कहेंगे कि मुस्लिमैनी क्या है? मजरूर। तो अब यहाँ देखिए, मुस्लिमैनी को मैंने डिफाइन किया है कि इसके अंदर आप मुस्लिमन से आपने बनाया, तो आपने या और नून कसरा का इजाफा किया। अब इसमें या और नून कसरा जो है वो क्या है? एराब है। लेकिन कौन से एराब है? एराब बिल हर्फ। या जो है वो नसब की अलामत भी है, या जो है वो मजरूर की अलामत भी है, कसरा की अलामत जो हम पढ़ते हैं। तो क्या है? या है दोनों में। अगेन पता कैसे चलेगा? उससे पहले जब कोई हर्फ आएगा मुस्लिम महीने से पहले, तब हमें पता चलेगा कि मंसूब के लिए यूज करेंगे हम इस वर्ड को, यानी या को हम नसब की हालत में शो करेंगे, या को हम मजरूर की हालत में शो करेंगे। और नून कसरा किस चीज की अलामत है? तस्निया। तो रफा की अलामत या मरफू की अलामत जो है तस्निया में क्या है? अलिफ। मंसूब और मजरूर में जो नसब या जर या मजरूर की जो अलामत है वो क्या है? या। और नून कसरा तीनों में क्या होगा? तस्निया की अलामत। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इसका एराब क्या है, आप कहेंगे एराब बिल हर्फ, क्योंकि अलिफ और या क्या है? हर्फ है ना, हरकत तो नहीं है ना। तो इस तरह से होगा। जमा में देखते हैं। जमा मुज़क्कर सालिम में हमने पढ़ा था कि वाहिद से जमा बनाने के लिए सालिम की बात हो रही है, वाव और नून फता मुज़क्कर में हम इजाफा करते हैं। तो आप देखिए वाव यहाँ पर क्या है? रफा की अलामत है, और नून फता से आप पहचानेंगे कि ये जमा है। सिंपल देखिए ना, आपने जब तस्निया बनाया, जमा बनाया, आपसे हमने रूल पढ़ा कि हमने वाव नून फता का इजाफा करते हैं जमा मुज़क्कर सालिम में। तो साथ ही देखिए वाव यहाँ पर जो है वो एक्चुअल रफा की अलामत है, मरफू की अलामत है, और नून फता जो है वो एक्चुअली जमा की अलामत है। सेम इसी तरह ये देखिए मुस्ली, मैं इसलिए थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आए। जमा में आप देखिए जो ब्लू से लिखा हुआ है कि अगर हम उसको नसब या जर में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? मुस्ली मीना, मुस्ली मीना। नसब और जर में हम सेम, आपको वर्ड नजर आ रहा है बिल्कुल तस्निया की तरह। तस्निया देखिए जो ब्लैक में लिखा हुआ है ऊपर, मुस्लिमैनी, मीम के ऊपर वहां फता है, यहाँ मीम के नीचे कसरा है। तस्निया में नून के नीचे कसरा है, और जमा में नून के ऊपर फता है। तो मिस्टेक मत कीजिएगा, जहाँ पे मुस्लिमैनी मीम के ऊपर जहाँ फता है और नून के नीचे कसरा है, तो
आप जो है इससे पहचानेंगे नून के नीचे कसरा से कि ये तस्निया के लिए है, नून के ऊपर फतह से आप पहचानेंगे कि ये जमा के लिए। सिंपल कि नून कसरा तस्निया की अलामत है और नून फतह जमा की अलामत है। तो जमा में क्या हुआ कि हम जब रफ़ा की हालत में देखते हैं किसी भी इस्म को, तो आप देखते हैं लिखा हुआ मुस्लिमूना, मुस्लिमूना में वाव क्या है, आपको रफ़ा की अलामत है, मरफू है, यानी कि एराब है, इसका एराब है। नून फतह क्या है, जमा की अलामत। इसी तरह मुस्लिमीना दोनों में जमा में मंसूब और मजरूर सेम हालत में है। अगेन कि आपको कैसे पता होगा कि यहाँ ये मंसूब है और ये मजरूर है। अगेन कि उससे पहले जो भी आमिल हर्फ आएगा उसके लिहाज से आप डिसाइड करेंगे। अब मैं एराब पूछूं कि जमा मुज़क्कर सालिम का एराब क्या है, तो आप क्या कहेंगे, बिल हर्फ, क्योंकि क्या है इसमें रफा की अलामत वाव, तो वाव हरकत तो नहीं है ना, आपको हर्फ नजर आ रहा है। और नसब और मजरूर की अलामत क्या नजर आएगी आपको, या। ठीक है, तो ये कौन सा एराब हुआ, बिल हर्फ। तो देखिए ये थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ भी है कि वाव यहाँ पर जमा मुज़क्कर सालिम में रफा की अलामत है और नून फतह जमा की। इसी तरह मुस्लिमीना में या जो है वो नसब की अलामत है मंसूब में, और मजरूर में भी या जो है वो जर की अलामत होगी और नून फतह जो है वो जमा की। तो एराब क्या हुआ, बिल हर्फ। मोनस में आते हैं, मोनस का वाहिद का सीगा आपको अच्छी तरह याद है, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। तो यहाँ अगर पूछूं कि क्या है रफा की अलामत, तो आप कहेंगे कि रफा जो है वो दम्मा जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, मरफू। और नसब की आपको फतह नजर आ रहा है, ये नसब में है, और जो आपको कसरा की तनवीन नजर आ रही है जर है। तो ये अगर मैं पूछूं कि एराब क्या है, हरकत का है या हर्फ का, तो आप कहेंगे इसमें जो एराब है वो हरकत, क्योंकि आपको हरकत नजर आ रही है ना तीनों पे। अब अगर आपसे पूछा जाए तस्निया में सेम वही है। तस्निया जब हम मोनस बनाते हैं तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, मुस्लिमातानी, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातानी, उसको तानी को थोड़ा खींचेंगे, अलिफ है, मुस्लिमतैनी पढ़ेंगे, मुस्लिमातैनी पढ़ेंगे, उसको नहीं, माँ को नहीं खींचना हमने, ठीक है, सॉरी ता को नहीं खींचना हमने। तो अब ये अलिफ और नून, अच्छा ता तो आपको पता है ना कि तानीस के मोनस और मुज़क्कर में आपको डिफरेंस मालूम करना है कि ये तस्निया जो है वो मोनस का है कि मुज़क्कर का है। तो आप जब मुज़क्कर आपने किया था तो मुस्लिमानी ता नहीं था, रिमेम्बर, हमने जब तस्निया किया था क्या था, मुस्लिमानी, ता नहीं है, मुस्लिमैनी तस्निया है, मुसक्कर। अब मोनस देखिए, मुस्लिमातानी, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातैनी, ठीक है ना। अब ता तो चले आपको पता चल गया कि ये तो है मोनस की अलामत है, तीनों में आपको नजर आ रही है। अब इसमें रफा की अलामत सेम वही अलिफ और नून कसरा तस्निया बनाने के लिए हमने यूज किया था। इसमें अलिफ अगेन रफा की अलामत है, मरफू की अलामत है, और नून कसरा से आपको तस्निया पता चल रहा है। सेम इसी तरह मंसूब और मजरूर में आपको या नजर आएगा, इसका एराब या नसब की भी अलामत है, या जो है वो जर की भी अलामत है, और नून कसरा क्या है, तस्निया की अलामत। और ता तो आपको पता ही है कि मुन्नस का है। और अगेन कैसे पता चलेगा, क्योंकि सेम लिखा हुआ है, मुस्लिमतैनी मंसूब में भी या नसब में भी, और मुस्लिमतैनी जो है वो जर या मजरूर में लिखा हुआ है। वो कैसे पता चलेगा, उससे पहले वाले जो भी हर्फ आएगा उससे आप अंदाजा लगाएंगे, ठीक है। तो ये माशाल्लाह आप समझ गए होंगे। जमा का हमने बनाया था, जमा में हमने कहा था जमा मोहम्मद सालिम में कि अलिफ और ता का हम इजाफा कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ जो एराब है आपको सब में हरकत का नजर आ रहा है, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतिन। जो चीज समझने की है उसमें क्या है कि मरफू में तो आपको क्लियर नजर आ रहा है ता के ऊपर दम्मा, राइट, दम्मा की तनवीन नजर आ रही है, तो ये क्या है, एराब इसका मरफू। हरकत क्या है, मीम के ऊपर
जो दम्मा नजर आ रहा है वो हरकत है, लाम के नीचे कसरा नजर आ रहा है वो हरकत है, मीम के ऊपर फतह नजर आ रहा है वो हरकत है। एराब क्या होता है? आखिरी हर्फ पे जो भी हरकत होती है हम उसको एराब कहते हैं। और फिर हमने कहा था हम इसको दम्मा नजर आएगा तो हम क्या कहेंगे? मरफू या रफा। तो यहाँ आपको दम्मा की तनवीन नजर आ रही है, तो अब इसका एराब क्या है? मरफू या रफा। फिर आप देखिए मंसूब में मुस्लिमतिन, मुस्लिमतिन यानी मंसूब और मजरूर हालत में जमा मुअन्नस सालिम कसरा लेगा। नसब की हालत में भी होगा, यानी मंसूब हालत में भी इस पे कसरा आता है बाय रूल, ये रूल है, इसका कोई वो रीजन नहीं है, बस ग्रामर दानों ने इसी तरह से बताया है कि मुस्लिमतिन, मुस्लिमतिन क्या है? दोनों में ये कसरा लेगा, यानी कि मंसूब हालत में भी कसरा में है, मजरूर हालत में भी ये कसरा में। मजरूर में तो आपको पता है ये कसरा होता है, लेकिन यहाँ मंसूब भी वो है कसरा की उसमें नजर आ रहा है। कैसे पहचानेंगे? अगेन कि उनसे पहले वाले जो भी हर्फ आएगा उससे हम पहचानेंगे। अगर अन्ना आता है तो हम कहेंगे कि मुस्लिमातिन, तीन तो लिखा हुआ है लेकिन अब अन्ना आया है तो हमें पता है कि अन्ना जब आता है, इन्ना आता है या अन्ना आता है, तो अपने बाद वाले इस्म पर उसकी क्या डिमांड होती है कि नसब है, पता है। लेकिन क्योंकि मुस्लिमातिन मंसूब हालत में भी ऐसे लिखा जाता है, तो आप बोलेंगे कि ये जो ता के नीचे कसरा तो नजर आ रहा है आपको, लेकिन मंसूब हालत है। इसी तरह बी पढ़ा आपने, अला पढ़ा, आ जाता है मुस्लिमातिन, तो आप कहेंगे कि ये यहाँ पर जर की हालत में है, मजरूर हालत में है, क्योंकि अला या बी जो आपने पढ़ा वो उसकी डिमांड होती है कि जो उसके बाद इस्म होता है वो जर की हालत में चला जाता है, क्योंकि वो आमिल हर्फ हैं, अमल करते हैं, उनका अमल क्या होता है कि वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, एराब को चेंज कर देते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि ये एराब बिल हरकत है या हर्फ है, तो आप क्या कहेंगे? हरकत, क्योंकि आपको हरकत नजर आ रही है। तो एराब बिल हरकत जो होती है वो या तो दम्मा होगी या दम्मा की तनवीन होगी। ठीक है, एराब बिल हरकत दम्मा या दम्मा की तनवीन जो है वो आप क्या कहेंगे? मरफू या रफा। फतह या फतह की आपको तनवीन नजर आ रही है तो आपको आप क्या कहेंगे? नसब या मंसूब। कसरा या कसरा की तनवीन नजर आ रही है तो आप कहेंगे मजरूर या जर। ये क्या है? हरकत, आपको हरकत नजर आ रही है। लेकिन अगर एराब बिल हर्फ में आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि तस्निया में अलिफ जो है वो रफा की अलामत है, मरफू की अलामत है, और जमा में जो है वो वाव है। पहचानेंगे कैसे? तस्निया जमा है, नून कसरा से आप पहचानेंगे तस्निया है, नून फतह से आप पहचानेंगे जमा है। सेम यही या जो है वो तस्निया में भी मंसूब की अलामत है, जमा में भी मंसूब की अलामत है, मंसूब या नसब। पहचानेंगे कैसे? नून कसरा होगा तो आप कहेंगे ये तस्निया है, नून फतह होगा तो आप कहेंगे जमा है। सेम जर में या आप मजरूर कहते हैं उसमें भी या ही नजर आएगी आपको, तस्निया में भी और जमा में भी। पहचानेंगे नून कसरा से तस्निया में और जमा को आप नून फतह से पहचानेंगे, और ये एराब बिल हर्फ है। इसको आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी तभी आपको समझ में आएगा। इंशाल्लाह हम अपने ग्रुप में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं थोड़ा सा लंबा भी हो गया लेक्चर क्योंकि हमने पूरा रिवाइज भी किया था, और रिवाइज करने की वजह ये कि ये हम इस सीन का जो हमें चार तरह से देखना था तो हमने आज उसको आखिरी लिहाज से एराब के लिहाज से देखा। एराब अभी हमने सिर्फ मुअर्रब पढ़ा है, बदलने वाला, मबनी नहीं पढ़ा है, क्योंकि मबनी आपको जब तक एग्जाम्पल्स नहीं होंगी नहीं समझ में आएगा। तो अभी हम सिर्फ मुअर्रब बदलने वाले एराब की बात की है, और हमने एराब की तारीफ पढ़ी कि क्या पढ़ी कि आखिरी हर्फ जो होता है उस पर जो भी आपको नजर आता है वो एराब कहलाता है, और उससे पहले जो भी होगा, आखिरी हर्फ से पहले जो भी होगा वो हरकत होगी। आपने इसको समझा एग्जाम्पल के जरिए से, और फिर हमने इस्म का रूल पढ़ा कि बाय डिफॉल्ट इस्म जो है वो मरफू होता है, लेकिन अगर उससे पहले कोई आमिल आ जाता है तो फिर उसकी हालत को चेंज कर देता है। और जो मरफू या रफा, जहाँ भी आपको दम्मा की तनवीन या दम्मा नजर आएगा तो आप उस एराब को क्या बोलेंगे? मरफू या रफा। जहाँ आपको फतह की तनवीन या फतह नजर आएगा उसको आप कहेंगे मंसूब और नसब। जहाँ आपको जर मजरूर किसको कहेंगे? जहाँ आपको कसरा की तनवीन या कसरा नजर आएगा। और हमने उसके एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझा है
کہ کیا ریزن ہوتی ہے چینج ہونے کی، اور پھر ہم نے اعراب کی ٹائپ بھی پڑھ لی کہ اعراب کی جو دو طرح سے آپ کو اعراب نظر آتے ہیں، اعراب بالحرکت یا اعراب بالحرف ہے. حرکت کون سے ہیں؟ فتح دمہ کسرہ. اور اعراب بالحرف کیا ہوگا؟ الف، جو الف اور واو دونوں کیا ہیں؟ رفع کی علامت، مرفوع کی علامت ہیں. الف تثنیہ میں ہے، واو جو ہے وہ جمع میں ہے، اور یا جو ہے وہ چاہے وہ جمع ہو چاہے وہ تثنیہ ہو، کس کی علامت ہے؟ نصب اور جر دونوں کی علامت. اور اس کی ہم نے پھر ایگزامپل سے اس کو اچھی طرح سمجھا. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ ضرور آپ اس کو پڑھیے گا، سمجھیے گا، دیکھیے گا، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. اور انشاءاللہ جب ہم اپنے گروپ میں ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا. ہم یہیں ختم کرتے ہیں اپنی آج اس کلاس کو. آئی ہوپ کہ میں اس کو اچھی طرح سمجھا سکی ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے. اس میں اسٹوڈنٹ کو بہت ٹائم لگتا ہے، نو ڈاؤٹ. انشاءاللہ پریکٹس کیجیے انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا. اور سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر آئی تھنک 35 ہے، اس میں وہ آپ رکھیے اپنے پریکٹس کے لیے انشاءاللہ. تو ہم گروپ میں پھر ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ، لیکن آپ وہاں ضرور جائیے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 اور اس میں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. تو انشاءاللہ ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.